वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी टीपीएससी टेट के डीआई सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसमें 2 डीआई देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया वृत्त आरेख 2012 से 16 तक किसी परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के प्रतिशत को जो है दर्शाया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की जो कुल संख्या वह 720 है, तो हमें डेटा जो लेना है वह 720 लेना है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। हम लोग वर्ष 2012 और 14 को मिलाकर चयनित उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। 2012 पूछा जा रहा है, यह 20% है। 2013 में 25%, 2016 में 30%, 2015 में 10% और 2014 में आपका 15% है। तो यहाँ पे प्रश्न 2012 से पूछा गया, 2012 में आपका 20% है, 20% है। 2014 में आपका 15% है, ये आपका 15% है। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 35%। और यह 35% है कितने का, ये 720 का हम लोग 35% निकाल लेंगे तो हमें टोटल जो है पता चल जाएगा कितनी संख्या है 2012 और 14 को मिलाकर चयनित उम्मीदवारों की। ये इसे कैंसिल कर लेंगे हम लोग। ये आपका 5 से ये 7 बार हो जाएगा, ये आपका 2 बार हो जाएगा और ये आपका 36 हो जाएगा। 36 गुणे 7 कर लेंगे हम लोग, 6 7 42 और 7 21, 21 4 25, 21 4 जो है 25। तो ये जो है 252 छात्र आ जाए जो ऑप्शन सी में दिया गया है। वर्ष 2012 और 14 को मिलाकर चयनित उम्मीदवारों की संख्या होगी आपकी वह 252 होगी। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। 2012 का 20% है, 2014 का आपका 15% या 35% हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि टोटल जो है 720 संख्या है, तो 720 का हम लोग 35% निकाल लेंगे तो ये आपका 252 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। इसी प्रकार से किस वर्ष में चयनित उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2012 और 15 को एक साथ मिलाकर चयनित उम्मीदवारों की संख्या के बराबर है। तो हम लोग पहले 2012 को निकालेंगे। 2012 में आपका 20% है और 2015 आपका ये है 10% और प्लस 10%, ये आपका कितना होता है, ये आपका 30% के बराबर होता है। अब हमें देखना हो किसका 30% है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे 2016 में जो आपका 30% है, तो इसके बराबर आपका 30% है, तो ये आपको 2016 के बराबर है जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 2016 में जो है चयनित उम्मीदवारों की संख्या 2012 और 15 को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो चयनित संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ पे 20% और 10% या 30% और 30% जो 2016 में पास हुई है। तो ये आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है 2015 में चयनित उम्मीदवारों की संख्या 2013 में चयनित उम्मीदवारों की संख्या से कितना परसेंट कम है। पहले हम लोग 2015 का निकाल लेते हैं। 2015 आप देख पा रहे हैं 10% है, यहाँ पर 10% है। और 2013 में आपका 25% दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा जाए कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, 15 कम है। और कितने पे कम है, 25 पे। तो 15 कम है 25 पे, तो 100 पे कितना होगा, हम लोग 100% निकालेंगे। तो 25 चौको 60 और 15 चौको 25 चौको 100 और 15 चौको 60% जो है वह कम है जो ऑप्शन बी में दिया गया है। एक बार फिर समझ लीजिए, 2015 में चयनित उम्मीदवारों की संख्या वह 10% है और वहीं पे 2013 में आपका 25% है। पूछ रहा कितना कम है, तो ये परसेंटेज में हमें मूल वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, परसेंटेज अपना कट जाता है। ये कितना कम है, ये आपका 25 से जो है 15 कम है 10, तो हम लोग 15/25 गुणे 100 कर लेंगे तो आपका 60% कम हो जाएगा। इस प्रकार से अगला प्रश्न है दिए हुए वृत्त आरेख के अनुसार सबसे अधिक चयन होने वाले वर्ष और सबसे कम चयन होने वाले वर्ष के बीच अनुपात कितना है। तो हम लोग देखे हैं कि 30% जो है सबसे अधिक वैल्यू है। यहाँ पर देख पाए 2016 में सबसे अधिक 30% है और सबसे कम जो वैल्यू पूछी जा रही है इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 15 है, 20 है, 25 है, 30 है और 10 है। 10 आपका 2010 में है। इन दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो अनुपात हम निकालेंगे, परसेंटेज कर जाएगा, 10 करना 10 हो जाएगा और 10 3 30 हो जाएगा। तो ये आपका जो है 3:1 हो जाएगा, सबसे अधिक और सबसे कम जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 2012 और 16 में चयनित हुए उम्मीदवारों का औसत कितना है, निकालना 2012 और 16 का। 2012 का आपका 20% है, 20% है और प्लस 2016 का, तो 2016 का जो है 30% है, ये आपका 30% हो जाएगा, ये आपका 50% हो जाएगा टोटल। ये इन दोनों को 50, अब टोटल आप लोग जानते हैं कि ये 100% का जो है
परसेंटेज होता है। तो टोटल जो संख्या है उम्मीदवारों की वो आपकी 720 है। तो 720 का हम लोग 50% निकालेंगे, 720 का 50% हम लोग निकालेंगे तो ये जो आपका 360 आ जाएगा। और यहाँ पे औसत पूछा जा रहा है, तो औसत कितने वर्षों का है? 2 वर्षों का। तो हम लोग जो है 360 टोटल है, औसत निकालेंगे हम 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका जाएगा 180 जो है छात्र हो जाएंगे, जो ऑप्शन सी में दिया गया। तो औसत होगा जो है 2012 और 16 का जो चयनित उम्मीदवार है उनके जो औसत होगा वो आपका 180 हो जाएगा। इस प्रकार से एक बार फिर समझ लीजिए, 2012 का 20% है और 2016 का 30%, यह 50% हो गया। हम लोग 720 का 50% निकालेंगे तो 360 हो जाएगा। फिर औसत हमें निकालना, औसत कितने वर्षों का? 2 वर्षों का है, हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो ये जो है इसका सभी पांचों प्रश्न है। एक और प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है जो कृषि क्षेत्र दिया गया है वह लाख हेक्टेयर में दिया गया है। एक तरफ राज्य दिया गया है, वर्ष दिया गया, 3 वर्ष की बात हो रही है इसमें। राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। वर्ष 2011, 12 और 13 दिया गया है। इनके जो है कृषि क्षेत्र हेक्टेयर में दिया गया है। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पंजाब में वर्ष 2011 की अपेक्षा 2013 में कृषि योग्य भूमि में हुई वृद्धि का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पंजाब देखेंगे, वर्ष 2011 और फिर 2013 में। तो यहाँ पर जो देख रहे होंगे 2011 में 220 है और 2013 में आपका 264 है। तो वृद्धि हम लोग देख पा रहे हैं, वृद्धि आपकी 44 है और यही परसेंटेज में निकालनी है। तो 44 और वृद्धि कितनी पर हो? 220 पे हो रही है। हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो इस प्रकार से जो है इसे कैंसिल कर देंगे। 22 दूनी 44, ये आपका आ जाएगा 20% जो है वृद्धि हुई है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। पंजाब में जो है 2011 की अपेक्षा 2013 में कृषि योग्य भूमि में जो वृद्धि हुई है वो 20% की हुई है। यूपीएसआई 2025 वैकेंसी के लिए 400 नंबर के रिटर्न एग्जाम की पूरी तैयारी आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से कर सकते हैं। और जहां पर आपको जो है ज्ञान सर ने 90% का जो है फ्लैट डिस्काउंट दिया है। इसके लिए जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे, जहां ये आप देख सकते हैं ज्ञान सर डिस्काउंट, ये आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो है 90% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो जो संपूर्ण कोर्स जो रिकॉर्डेड क्लास पीडीएफ नोट्स के रूप में दिया जाएगा, यह जो है इसकी फीस 99 रुपये हो जाएगी। वहीं पे टेस्ट सीरीज को जो कोर्स है जिसे आप ऑनलाइन पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसकी फीस 49 रुपये हो जाएगी। तो यह जो है ज्ञान सर डिस्काउंट आप कोड यूज करेंगे तो संपूर्ण कोर्स एसआई का 99 रुपये और टेस्ट सीरीज के प्राइस जो आपका 49 रुपये हो जाएगा। और यह जो कोर्स की जो डिस्काउंट मिल रहा है वह आपको 15 सितंबर 2025 तक यह कोर्स का डिस्काउंट मिलेगा। और यह कोर्स मिलेगा कहाँ पर? यह जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है वहाँ पर आपको मिलेगा। आप गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके जो है यूपीएसआई सेक्शन में जाकर कूपन को ज्ञान सर डिस्काउंट आप यूज करेंगे तो आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा। और यह कोर्स परचेज करके जो है आप यूपीएसआई की जो है संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो ये हमारे नंबर दिए गए हैं 9236693779, इस पे कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी 3 वर्षों में संयुक्त आधार पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्र में जो है कितना अंतर है। तो हम लोग सबसे पहले जो है महाराष्ट्र के 3 वर्ष को जोड़ेंगे। ये महाराष्ट्र है, 3 वर्ष जोड़ेंगे हम लोग, 5 ये आपका लास्ट में 5 आ जाएगा, फिर 7 5 12 12 8 20 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। और ये आपका जो है 1 2 और 2 हासिल, ये आपका 405 हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश आपका यहाँ इनको हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा और इसके बाद 9 8 17 17 4 21, ये आपका जो है 21 आ जाएगा। हम लोग इसको घटा देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपका 10 में से ये आपका जो है 10 में से 1 जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। और हासिल यहाँ पे गया था, ये 190 लाख हेक्टेयर आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि सभी तीनों वर्षों में संयुक्त आधार पर जो है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र हम लोग 405 लाख हेक्टेयर निकाल लिए और मध्य प्रदेश कुल जो कृषि क्षेत्रफल है उनमें अंतर कितना है, तो यह 215 है। इन दोनों का अंतर हम लोग घटा लेंगे हम लोग, तो ये अंतर आपका आ जाएगा 190 लाख हेक्टेयर आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। वर्ष 2012 में राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में कितनी अधिकतम क्षेत्र था? तो 2012 की बात की जाए तो 2012 उत्तर प्रदेश में 100 है, सॉरी उत्तर प्रदेश में जो है 2012 में
143 है, यूपी का 143 है और राजस्थान का यहाँ पर 2012 में 26 है, राजस्थान का 26 है। यहाँ पे जो है कितना अंतर है वो हमें ज्ञात करना है। ये आपका 13, ये आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 में से 2 हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा और यह आपका 1। 117 लाख हेक्टेयर जो है इसका उत्तर होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। वर्ष में निकालना 2012, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तुलना करनी थी इस प्रश्न में। तो यहाँ पर जो है राजस्थान का ये आपका 26 है और उत्तर प्रदेश का 143 है, तो तुलना करनी थी। तुलना हम लोग की है, 143 यूपी का और 26 आपका राजस्थान का। तीन दोनों जो अंतर आएगा वो आपका 117 लाख हेक्टेयर आएगा। अगला प्रश्न है 2012 महाराष्ट्र में 2012 में कृषि योग्य भूमि और हरियाणा में 2011 में कृषि योग्य भूमि का अनुपात कितना है। तो हमें महाराष्ट्र का 2012 निकालना है। महाराष्ट्र का 2012 में आपका 150 है, ये आपका 150 है महाराष्ट्र का। और दूसरा है 2011 में हरियाणा का, 2011 में हरियाणा का, तो 2011 में हरियाणा का आपका 120 है, 120 आपका हरियाणा का। इन दोनों का अनुपात निकालना, ये इन दोनों का जो अनुपात निकाल दिया है इससे कैंसिल हो जाएगा। आप तो देख पा रहे होंगे 3 से कैंसिल, 3 × 5 = 15 हो जाएगा और 3 चौको 12 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपका 5:4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 5:4 आपका डी ऑप्शन दिया गया है। जो वैल्यू दी गई है उसी वैल्यू आपको करना, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना इस प्रश्न में। महाराष्ट्र में 2012 का आप देख पा रहे होंगे 150 दिया गया है और हरियाणा का 2011 में जो आपका 120 दिया गया। इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो 150 अनुपात 120 कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 से हम लोग काट देंगे, 3 × 5 = 15, 3 चौको 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न में वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश में कृषि योग्य भूमि और हरियाणा 2011 में कृषि योग्य भूमि से कितना % कम है। मध्य प्रदेश में 2013, मध्य प्रदेश में 2013 में आपका 90 है, 90 है और 2011 हरियाणा में, 2011 हरियाणा में 120 है, 120 है। कितना % कम है। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश में कृषि योग्य भूमि, हरियाणा में 2011 में कृषि योग्य भूमि से कितना % कम है। यह कम कितना है, ये 30 कम है। किससे, 120 पे। तो 30 कम है 120 पे। हम लोग जब 100% निकालेंगे तो ये जो परसेंटेज होगा आप सीधे निकाल, 30 चौको 120 हो जाता है और 4 ये आपका 25 चौको 100 होता है। तो कितना % है, 25% जो है कमी है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यह जो है इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार जो है इस डेटा के अनुसार इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक जय हिंद, जय भारत।